भाई वो मेरे होते हुए किसी और से बात कर ले। मैंने से बात उसी दिन कहती थी जिस दिन शादी करी थी। मैंने नहीं यार, जिस दिन गलत देख लूंगा उस दिन तुझे जान से मार दूंगा। ऐसा खौफनाक मंजर, ऐसा दर्दनाक नजारा कि किसी का भी दिल अंदर तक दहल जाए। 5 साल की लव मैरिज, एक प्यारा सा बच्चा, लेकिन व्हाट्सएप चैट देखकर प्रशांत का ऐसा हैवान जागा कि पूरे मोहल्ले की आंखें फटी की फटी रह गई। शक की आग में जलता ऐसा शक्की पति जिसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि देखने वालों की रूह कांप गई। अपनी पत्नी की व्हाट्सएप चैट देखकर पति प्रशांत का ऐसा पारा हाई हुआ कि उसने अपनी बीवी को इस बेदर्दी से मौत के घाट उतारा कि अगर आप देख लें तो शायद बेहोश हो जाएं। और तो और अपनी पत्नी को बुरी तरह से मौत के घाट उतारने के बाद हैवान पति हाथ में हथियार लिए लाश के पास खड़े होकर चिल्लाता रहा, मैंने पहले ही कहा था शादी के बाद किसी से बात मत करना वरना मार दूंगा नेहा। भाई वो मेरे होते हुए किसी और से बात कर ले। मैंने से बात उसी दिन कहती थी जिस दिन शादी करी थी। मैंने नहीं यार, जिस दिन गलत देख लूंगा उस दिन तुझे जान से मार दूंगा। दरअसल मूल रूप से सहारनपुर की रहने वाली नेहा ने करीब 5 साल पहले प्रशांत से लव मैरिज की थी। दोनों का एक बेटा भी था। कुल मिलाकर जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर थी, लेकिन फिर रिश्तों में शक की दीमक लग गई। प्रशांत को शक था कि नेहा किसी गैर मर्द से फोन पर बात करती है और वो इतना सनकी था कि उसने अपनी बीवी का व्हाट्सएप अपने मोबाइल में लॉगिन कर रखा था। और बस इसी के चलते उसने ऐसा कांड किया कि जब पुलिस उसे जकड़कर मोहल्ले से लेकर निकल रही थी तो पूरा मोहल्ला देखता का देखता रह गया। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी सुनवा देते हैं आपको। 1 बजे थाना बागपत कोतवाली विनोद नाम के व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि हमारी पोती नेहा जो हमारे घर में रह रही थी उसके ही पति प्रशांत ने कर दी है। तत्काल हमारी पुलिस मौके पे गई और जानकारी प्राप्त हुई कि जो वादी विनोद उपाध्याय उनकी पोती नेहा थी, उससे लगभग 5 वर्ष पहले मोहल्ले के ही एक लड़के प्रशांत से लव मैरिज कर लिया था। उसके साथ रह रही थी। उसके एक 4 वर्ष का बेटा था और दोनों में विवाद चल रहा था। लगभग 1.5 माह से वो अपने मैके आके रह रही थी और प्रशांत को शक था कि ये व्हाट्सएप पे किसी अन्य व्यक्ति से चैट करती है। तो इसी बात को लेकर उनसे विवाद भी हुआ और झगड़ा हुआ, अपने मैके चली आई थी। कल भी उसने उसके व्हाट्सएप को अपने मोबाइल पर लॉगिन कर लिया था और कुछ चैट उसने पढ़ लिया। बाद में उससे घर आके विवाद किया। उसकी नेहा की मां ने उस विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बट प्रशांत ने इसको लेकर उसकी पिटाई की और नेहा ने धमकिया कि तुमको पुलिस में फंसा देंगे। तभी से प्रशांत के मन में भाव जगा कि ये चूंकि मेरी पत्नी, बट इसका संबंध लग रहा कहीं पे और है। और आज अचानक वो छुरी लेके गया अपने ससुराल में और नेहा गले पकड़ कर उसकी हत्या कर दी है। हमारी पुलिस ने तत्काल प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। उसने घटना करना स्वीकार कर लिया है और घटना का मोटिव उसने यही बताया कि चूंकि मेरी पत्नी मेरे साथ रह रही थी, बट हमें लगता है कि वो किसी महिला के बहाने किसी अन्य से बात करती थी और मुझे बर्दाश्त नहीं था। तो हमने उसको डांटा तो उसने मुझे फंसाने की धमकी से उसकी मैंने आज हत्या कर दी है। थाना बागपत पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी प्रशांत गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। दरअसल घटना कोतवाली बागपत क्षेत्र के जैन मोहल्ले की है। यहाँ नेहा अपनी मां के साथ किराए पर रहती थी। जब घर में सभी लोग मौजूद थे तभी अचानक से प्रशांत वहां धमका। हाथ में था हथियार। पहले कहा सुनी हुई, फिर वही हुआ जो खौफ से भरा था। प्रशांत ने सीधे नेहा पर हमला कर दिया। नेहा ने बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक प्रशांत हैवान बन चुका था। हमले में नेहा की लाश खून से लथपथ फर्श पर पड़ी रही और बगल में खड़ा था प्रशांत, बेखौफ, चिल्लाते हुए, फोन पर बात करते हुए कि गाड़ी की चाबी वगैरह सब कुछ है, पुलिस के पास जा रहा हूँ। कमजोर थोड़ा ही है। कुछ नहीं अच्छा कर दिया मैंने, ठीक है, मैं थाने में जाऊंगा, आके ले जाना फोन गाड़ी की चाबी। अरे भैया, मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर आरोपी को पकड़ा और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस खौफनाक व्हाट्सएप कांड से पूरा प्रदेश अंदर तक दहल गया है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। बागपत से मनुदेव उपाध्याय की रिपोर्ट, यूपी तक।